बारात दरवाजे पर खड़ी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी और उसी शोर के बीच अचानक दुल्हन राधिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस दुनिया से कहीं दूर चली गई हो। और अगले ही पल जो हुआ, उसे देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि राधिका ने धीरे से अपने गले की वरमाला नीचे रख दी और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। ढोल बजाने वाले के हाथ रुक गए, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट अचानक थम गई और दूल्हा आरव अपनी जगह पर खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके पैरों को जमीन में गाड़ दिया हो। उसकी आंखों में हैरानी थी, गुस्सा था और एक अजीब सा डर भी था, जबकि राधिका की मां की आंखों से आंसू बहने लगे और पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन राधिका के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो जो अब बदल नहीं सकता। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि इसके पीछे छुपा है वो राज जिसने इस पल को जन्म दिया। वो राज जो राधिका के दिल में सालों से पल रहा था। वो प्यार जो उसने किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने ठाकुर जी से किया था। बचपन से ही राधिका का मन मंदिर की घंटियों में बसता था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब वो चुपचाप मंदिर के कोने में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को निहारती रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी, जैसे वो उनसे बात कर रही हो, जैसे वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया हो। गांव के लोग अक्सर कहते थे, ये लड़की कुछ अलग है। कोई इसे पागल कहता तो कोई इसे भगवान की सच्ची भक्त। लेकिन राधिका को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए बस उसका कृष्ण ही सब कुछ थे। उसने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके घरवालों की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि समाज की नजरों में हर लड़की को एक दिन शादी करनी ही होती है और राधिका के माता पिता भी उसी समाज का हिस्सा थे। एक दिन उसके पिता ने फैसला लिया कि अब राधिका की शादी कर देनी चाहिए और बिना उसकी मर्जी पूछे उन्होंने आरव के परिवार से रिश्ता तय कर दिया। आरव शहर का पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छा लड़का था। हर किसी को वो पसंद आया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या राधिका तैयार है, क्या उसके दिल में किसी और के लिए जगह है, या क्या वो इस रिश्ते को निभा पाएगी। क्योंकि सबको लगा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, जैसे हर लड़की के साथ होता है। जब राधिका को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने माता पिता से बहुत समझाने की कोशिश की। उसने रोते हुए कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरा मन कहीं और बंधा हुआ है। लेकिन उसकी बात को बचपना समझकर टाल दिया गया। उसकी मां ने कहा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और पिता ने सख्ती से कह दिया, यह फैसला अब बदल नहीं सकता। और उसी दिन राधिका के दिल में एक तूफान उठ गया, जो धीरे धीरे उस रात के फैसले में बदल गया। शादी का दिन आ गया। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन राधिका के दिल में एक अजीब सी घुटन थी। वो हर रस्म निभा रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान झूठी थी। उसकी आंखें बार बार मंदिर की तरफ उठ जाती थी, जैसे वो किसी से इजाजत मांग रही हो, जैसे वो अपने कृष्ण से पूछ रही हो, क्या मैं सही कर रही हूं। और जैसे जैसे बारात करीब आती गई, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसके अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। और फिर वो पल आया जब उसे वरमाला लेकर स्टेज पर जाना था। उसके कदम भारी हो गए, हर कदम जैसे उसे रोक रहा था। लेकिन वो चलती रही, क्योंकि उसके चारों तरफ उम्मीदों का बोझ था, समाज का दबाव था और परिवार की इज्जत थी। लेकिन जैसे ही उसने आरव की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजनबीपन था। और उसी पल उसने अपने अंदर की आवाज को सुन लिया, वो आवाज जो सालों से उसे पुकार रही थी। और फिर उसने सबके सामने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या राधिका का ये फैसला सही था? क्या उसने अपने परिवार के साथ गलत किया, या अपने दिल की बात मानकर सही रास्ता चुना? राधिका के ये शब्द जैसे ही सबके कानों तक पहुंचे, माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां कुछ पल पहले हंसी और खुशी थी, वहां अब सिर्फ सवाल थे, गुस्सा था
और टूटती हुई उम्मीदों की आवाज थी। दूल्हा आरव कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें सीधे राधिका पर टिकी थी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये लड़की, जिससे उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसी पल उसे ठुकरा रही है। और दूसरी तरफ राधिका के पिता का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो तेज कदमों से आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, ये कोई मजाक है क्या? इतने लोगों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। राधिका कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। उसने धीरे से अपने पिता की तरफ देखा और बोली, पापा, मैंने आपको पहले भी समझाया था। मेरा दिल इस शादी के लिए तैयार नहीं है। मैं किसी और की हूं। यह सुनते ही चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। और आरव के चेहरे पर अब गुस्से की झलक साफ दिखने लगी। उसने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, कौन है वो? किसके लिए तुमने ये सब किया? उसकी आवाज में चोट भी थी और जवाब जानने की बेचैनी भी। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ लिया और धीरे से कहा, मैंने किसी इंसान से नहीं, अपने ठाकुर जी से प्रेम किया है। मैं उनके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। ये सुनते ही पूरा आंगन जैसे जम गया। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने इसे पागलपन कहा और कुछ लोग बस हैरान होकर उसे देखते रह गए। लेकिन राधिका के चेहरे पर अब भी वही शांति थी, जैसे उसने अपना सच दुनिया के सामने रख दिया हो। उसकी मां रोते हुए उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान से भक्ति करो। लेकिन जिंदगी तो इंसान के साथ ही बितानी होती है ना। उनकी आवाज में दर्द था, डर था और एक मां की बेबसी साफ झलक रही थी। लेकिन राधिका ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मां, मेरे लिए वो सिर्फ भगवान नहीं, वो मेरी सांस है, मेरी जिंदगी है। अगर मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगी तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी और ना ही उस इंसान को खुश रख पाऊंगी। आरव अब तक सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे समझ में बदलने लगा। उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, तो तुम ये सब पहले भी कह सकती थी। आज के दिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? उसके इस सवाल ने जैसे राधिका के दिल को छू लिया। उसने नजरें झुका ली और बोली, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। सबको लगा कि शादी के बाद मैं बदल जाऊंगी, लेकिन मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती थी। चारों तरफ खड़े लोग अब दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ लोग राधिका को गलत ठहरा रहे थे, तो कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन इस सब के बीच एक इंसान था जो सबसे ज्यादा टूट रहा था। उसके पिता। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें दिखाना नहीं चाहते थे। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। तो अब क्या चाहती हो तुम? इस शादी को तोड़कर क्या साबित करना चाहती हो? यह सवाल सिर्फ गुस्से का नहीं था, बल्कि एक पिता के टूटे हुए भरोसे का था। राधिका ने उनकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में भी दर्द था। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं बस ये साबित करना चाहती हूं कि किसी की जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बिना नहीं होना चाहिए। मैं गलत हो सकती हूं, लेकिन झूठी नहीं बनना चाहती। उसके ये शब्द जैसे हवा में तैर गए और हर किसी के दिल को कहीं ना कहीं छू गए। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया और फिर अचानक आरव ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने सिर से सहरा उतार दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हारा दिल यहां नहीं है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि दो दिलों का मिलन होता है। और जहां दिल ही ना मिले, वहां रिश्ता निभाना सिर्फ एक मजबूरी बन जाता है। उसकी ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए और राधिका की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस फैसले के बाद जो होने वाला था वो राधिका की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था, और शायद उसके परिवार की सोच को भी। क्या राधिका का यह फैसला उसके लिए नई राह खोलेगा,
या उसे और मुश्किलों में डाल देगा? क्या उसका परिवार उसे स्वीकार करेगा या उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? आरव के ये शब्द सुनते ही जैसे पूरे माहौल की दिशा बदल गई। जहां कुछ देर पहले गुस्सा और आरोप थे, वहां अब एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले वाली नहीं, बल्कि उस सच्चाई के बाद वाली थी जो हर किसी के दिल में उतर चुकी थी। राधिका वही खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं ठुकराया था, उसने अपने ही परिवार की उम्मीदों को भी तोड़ा था। और ये दर्द उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने अपने दिल का बोझ उतार दिया हो। राधिका के पिता धीरे धीरे पीछे हट गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा, जहां हर कोई उन्हें ही देख रहा था, जैसे अब उन्हें ही फैसला सुनाना हो। उनकी आवाज भारी थी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा कम और थकान ज्यादा थी। अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, आज से तुम अपने फैसले खुद लेने के लिए आजाद हो। ये कहते हुए उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी आंखों में छुपा दर्द देख ले। राधिका ने जैसे ही ये सुना, उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। ये आजादी उसके लिए आसान नहीं थी, क्योंकि इसके साथ उसने अपने घर का सहारा भी खो दिया था। उसकी मां दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। वो रोते हुए बोली, बेटा, तूने जो किया वो बहुत बड़ा फैसला है। बस ये याद रखना कि रास्ता आसान नहीं होगा। उनकी आवाज में डर भी था और दुआ भी, और राधिका ने बस उन्हें कसकर पकड़ लिया, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लेना चाहती हो। उस रात जब सब मेहमान जा चुके थे, घर का आंगन खाली हो चुका था और हर कोने में सन्नाटा फैल गया था। राधिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने उसके ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति रखी थी। दिया धीमी रोशनी में जल रहा था और वो चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या मैंने सही किया? क्या ये रास्ता सच में मेरा है? और उसी पल जैसे उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे कोई उसे कह रहा हो, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। अगले ही दिन राधिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको फिर से हैरान कर दिया। उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गुस्से के, उसने अपने माता पिता के पैर छुए, उनकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, मैं आपको दुख देकर जा रही हूं, लेकिन झूठ जीकर आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर वो मुड़ गई। उसकी मां उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उनका हाथ पकड़ लिया। शायद वो जानते थे कि अब उसे रोकना उसकी आत्मा को तोड़ने जैसा होगा। राधिका गांव के उस छोटे से मंदिर की तरफ बढ़ गई, जहां उसने बचपन से अपना हर पल बिताया था। वही मंदिर अब उसका घर बनने वाला था। वहां पहुंचकर उसने पहली बार खुलकर सांस ली, जैसे वो सच में आजाद हो गई हो। उसने ठाकुर जी के सामने सिर झुका दिया और आंखें बंद करके बस एक ही बात कही, अब मैं पूरी तरह आपकी हूं। जो भी होगा आपके भरोसे होगा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे गांव में राधिका की कहानी फैल गई। कुछ लोग अब भी उसे गलत कहते थे, लेकिन बहुत से लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे, खासकर वो लड़कियां जो अपने दिल की बात कभी कह नहीं पाई। उनके लिए राधिका एक उम्मीद बन गई, एक मिसाल बन गई कि अपने सच के लिए खड़ा होना गलत नहीं होता। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और राधिका की जिंदगी में भी वो मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो उसके विश्वास की असली परीक्षा लेने वाला था, जो ये तय करेगा कि उसका रास्ता उसे कहां ले जाएगा। क्या राधिका अपने फैसले पर कायम रह पाएगी, या जिंदगी उसे फिर से किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां उसे अपने विश्वास और अपने परिवार में से एक को चुनना पड़े? कुछ महीनों बाद वही मंदिर जो कभी राधिका के लिए सिर्फ भक्ति का स्थान था, अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ वो उठती, मंदिर की सफाई करती
फूल सजाती और पूरे मन से अपने ठाकुर जी की सेवा में लग जाती, उसके चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया हो। लेकिन इस सुकून के पीछे एक खालीपन भी था, एक ऐसा खालीपन जो उसे हर रात महसूस होता था जब वो अकेले बैठकर अपने माता पिता को याद करती थी। उनकी आवाज, उनका प्यार और वो घर, सब कुछ उसकी यादों में जिंदा था। गांव के लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। कोई उसे पागल लड़की नहीं कहता था, बल्कि लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, उसकी बातें सुनते और उसके अंदर की सच्चाई को महसूस करते। कई लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और राधिका उन्हें बस एक ही बात कहती, जो दिल सच्चा हो उसका रास्ता खुद भगवान बना देते हैं। और धीरे धीरे उसकी बातों में लोगों को सुकून मिलने लगा, जैसे वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जीने लगी हो। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन मंदिर के बाहर अचानक एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से वही इंसान उतरा जिसे देखकर राधिका की सांसें थम गई। वो उसके पिता थे। उनका चेहरा पहले जैसा सख्त नहीं था, बल्कि थका हुआ और थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वक्त ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया हो। राधिका कुछ पल के लिए वही खड़ी रह गई। उसके कदम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दिल में डर भी था। क्या वो मुझे अपनाने आए हैं या फिर मुझे वापस ले जाने? उसके पिता धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था जो उस दिन था, बल्कि उसमें पछतावा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, राधिका। बस इतना ही शब्द निकला, लेकिन उसमें इतने सारे एहसास थे कि राधिका की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो दौड़कर उनके पास गई और उनके गले लग गई, जैसे सालों का दर्द एक पल में पिघल गया हो। कुछ देर बाद उसके पिता ने उसे अपने से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, शायद हम गलत थे। हमने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने सिर्फ समाज की सुनी, तुम्हारे दिल की नहीं। उनकी आवाज टूट रही थी। और ये वही इंसान थे जो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे, लेकिन आज वो अपनी बेटी के सामने झुक चुके थे। राधिका ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, पापा, मैंने भी आपको बहुत दुख दिया, लेकिन अगर मैं उस दिन चुप रहती तो शायद जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाती। ये सुनकर उसके पिता की आंखों से आंसू गिर पड़े और उन्होंने पहली बार खुलकर कहा, हमें तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने सच का साथ दिया, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसी वक्त उसकी मां भी वहां पहुंच गई और जैसे ही उन्होंने राधिका को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई। वो उसे गले लगाकर रोने लगी और उस पल में सारी दूरियां, सारी शिकायतें खत्म हो गई, जैसे परिवार फिर से एक हो गया हो। लेकिन इस बार समझ के साथ, जबरदस्ती के बिना। उस दिन के बाद राधिका ने मंदिर नहीं छोड़ा, लेकिन उसके माता पिता ने भी उसे नहीं छोड़ा। वो अक्सर उससे मिलने आते, उसके साथ समय बिताते, और अब उन्हें उसकी राह पर कोई शक नहीं था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि सच्चा प्यार और सच्ची भक्ति इंसान को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। इस कहानी का अंत यही नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी में सबसे जरूरी है अपने दिल की आवाज को सुनना, क्योंकि जब हम दूसरों की उम्मीदों के लिए अपने सच को दबा देते हैं, तो हम बाहर से तो जीते हैं, लेकिन अंदर से मर जाते हैं। और अगर हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अंत में सुकून जरूर मिलता है। अब आप बताइए, अगर आप राधिका की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी सच्चाई को दबा देते, या फिर उसके जैसे हिम्मत दिखाकर अपने दिल की सुनते? आपकी सोच क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सच्ची कहानी बाय बीके को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।